तो ये है हमारा बैटरी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ये 4 पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल से ये पीवी बूस्ट वोल्टेज लिखा हुआ है, तो 54 तक हमने इसको फास्ट चार्ज रखा हुआ है। मतलब तो क्या सेटिंग्स इसमें की हुई हैं हमने, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने लिथियम बैटरी का प्रॉपर रिपेयरिंग स्टार्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैंने ये पहले सेटअप देखा था। पहले इसमें मैंने लिथियम आयन को टेस्ट किया था, जो कि ऑलमोस्ट 100 एम्पियर की हमारी बैटरी थी। वो जो बैटरी थी उस पर इसने बैकअप दिया था, पूरे 5 घंटे का बैकअप दिया था। 1000 वाट का हमने लोड चलाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब कुछ लोगों की डिमांड थी कि लिथियम आयन घर के लिए सेफ़ नहीं होगी। इसमें तो खैर काफ़ी सेफ्टी थी, बट अब ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इसको यूज़ करते हुए हमें सेम सेटअप पे 1.5 मंथ हो गया। मतलब 1.5 महीने से ये बैटरी यहाँ पे यूज़ हो रही है। और ये लिथियम फॉस्फेट सेल्स की बनी हुई बैटरी है 16S 48 वोल्ट के लिए, जबकि हमारा इन्वर्टर ये सपोर्ट कर लेता है। चाहे आप लिथियम आयन लगा लो, लिथियम फॉस्फेट लगा लो या आप लेड एसिड लगा लो, तो दोनों तीनों को ये सपोर्ट कर लेता है इन्वर्टर। बाकी हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जो इसकी नॉर्मल सेटिंग होती है, जो आपके पास भी इन्वर्टर होंगे लेड एसिड वाले, उन्हीं सेटिंग्स पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने इस पर 1000 वाट लोड टेस्ट किया था, तो इसमें 7 आवर्स के अराउंड हमें इसका बैकअप आराम से देखने के लिए मिला था। और इसकी लाइफ भी अच्छी है, लगभग 5 इयर्स आपका आराम से निकाल देगी ये वाली जो बैटरी, क्योंकि इसमें बड़ा सेल लगा हुआ है। तो आपको पता है कि एक होम पे यूज़ करने में और एक ई रिक्शे में यूज़ होने में तो अंतर आता है बैटरी में। जब यही बैटरी अगर मैं ई रिक्शे में यूज़ कराऊंगा तो लगभग इसकी लाइफ ऑलमोस्ट 3 इयर्स के अराउंड आसपास आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सेल है। 100 एम्पियर की जो हमारी निकल के आती है वो 2 इयर्स से लेकर 3 इयर्स के बीच में आ जाती है, बट इसकी 3 इयर्स प्लस ही आएगी मेरे अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक मैंने टेस्ट किया है। और अगर हम होम यूपीएस की बात करें तो होम यूपीएस की इसकी लाइफ कम से कम 5 इयर्स निकल के आएगी। मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 5 इयर्स निकल करके आएगी। बाकी सारी प्रोटेक्शन इसमें लगी हुई है। मैं एक बार आपको इसको डिटेल में भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा बैटरी आप देख पा रहे हैं। इसका साइज़ देख लीजिए आप। और ये हमारे सॉकेट्स हैं। यहाँ पे ये एमसीबी भी हमने लगा दिया है, स्पेशली एमसीबी लगाया है क्योंकि हमें प्रॉब्लम ना हो। कोई भी हमें कट ऑफ करना है या घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसको ऑफ़ करके आराम से जा सकते हैं, तो कोई इशू होने वाला नहीं है। बाकी आपने पहली जो वीडियो देखी थी मेरी, यहाँ पे आपने देखा होगा जब लेड एसिड बैटरीज लगी हुई थी तो कितना बुरा हाल था। मतलब हर जगह एसिड और धूल धक्कड़ पूरा, मतलब फर्श पे भी हमारे निशान आ गए थे। ये आप देख रहे हैं ना, ये उसी के निशान है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे एसिड के ही निशान हैं यहाँ पे। और तब की वीडियो भी तब आप देख लीजिए कैसा है, और अब देख लीजिए इस सेटअप को, अब कितनी सफाई है। तो लिथियम बैटरी का हमारा ये बेनिफिट होता है। बाकी ये है हमारा इन्वर्टर, ये भी 48 वोल्ट का इन्वर्टर है हमारा। नीचे लिथियम बैटरी है। और मैं आपको सोलर पैनल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे ये 4 पैनल्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये अभी जो जनरेशन कर रहे हैं, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो 1700 से लेकर 1800 वाट के बीच में ये पैनल जनरेशन कर रहे हैं। 580 वाट का पैनल है, एन टाइप वाला पैनल है, और 10 बस बार के साथ है ये पैनल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए। बट आप जो अब पैनल परचेज़ करेंगे वो टॉपकॉन लेना, क्योंकि टॉपकॉन का थोड़ा इससे ज़्यादा जनरेशन है। जैसे कि इस टाइम ये अभी जनरेशन कर रहे हैं 1800 वाट, तो लगभग जो टॉपकॉन पैनल है वो आपको 2 किलोवाट तक अपना जनरेशन करके दे सकता है, वो इतना पावरफुल है। और ये वाले यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, इन्हीं को हम इकोनो मोड यूज़ करके एक एसी पूरी रात चला लेते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। ये देखिए इसकी ये डिटेल्स हैं। और ये भी हाई परफॉर्मेंस वाले एसी हैं। ये 1.5 टन का एसी है, ऐसा लग रहा है जैसे इसका आउटडोर 2 टन का है, बट ये 1.5 टन का है। इसके काफ़ी, मतलब कहते हैं ना मशीन A1 क्वालिटी, ये वो है। और मेरा वाला सेटअप देखो वो लग रहा, वहाँ पे एक टूटा हुआ पैनल भी लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको वीडियो दिया था कि टूटा हुआ पैनल कितना काम करता है। वो मैंने सिंगल बैटरी से लगा रखा है। जो ये वाला पैनल है ये मैंने सिंगल बैटरी से लगा रखा है। बाकी वो वाले जो है मेरे 24 वोल्ट से लगे हुए हैं। जो 2 पैनल दिख रहे हैं वो मेरा भी डाइकन कंपनी का ही एसी है। सेटअप आपने देख लिया, यही सेटअप है। 4 पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। लगभग इनका जो लोड है पूरे दिन में, अगर हम बात करें तो लगभग
1000 वाट के अराउंड हमारा लोड आराम से निकल के आता है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि हमने सेटिंग में क्या किया हुआ है, आपको भी ये पता चले कि सेटिंग क्या करके रखी हुई है हमने। तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे। लॉगिन टू में जाएंगे, सेट का बटन प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स आगे देखो ये सेल्स तो ये नॉर्मल है क्योंकि लेड एसिड वाले ये मैंने सेट भी किए थे, बट इसने ये दोबारा से वही कर दिए, जबकि मैंने जो सेल्स थे वो 16 सेट किए थे। ये इसके पीवी फ्लॉट वोल्टेज हमने सेट करके हुए हैं। आप इसको अप और डाउन देखो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो जहाँ पे ये सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेना आप। बाकी यहाँ पे ये ओवर वोल्टेज आ रहा है जो कि इन्वर्टर ये इसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे बैटरी रिवोल्ट आ रहा है, अगर बैटरी में इससे ज़्यादा वोल्ट रहेंगे तो भी ये इन्वर्टर बैटरी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये हमारा अंडर वोल्टेज है, मतलब बैटरी मिनिमम आपका 49 वोल्ट के अराउंड होनी चाहिए। 49 वोल्ट इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो कट ऑफ जाता है वो 49 के अराउंड ही हमारा कट ऑफ जाता है। और ये बैटरी को जैसे कि सपोर्ट आप कराते हैं तो ये 41 से लेकर मतलब 40 वोल्ट से लेकर के बैटरी को 63 वोल्ट तक ये सपोर्ट कर सकता है इन्वर्टर। ये हमारा चार्जिंग करंट है 16 एम्पेयर हमने रखा हुआ है, जो कि नॉर्मली सभी इन्वर्टर्स में आता है 16 एम्पेयर, वही हमने रखा हुआ है। कोई फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको चाहें तो 25 एम्पेयर से भी चार्ज कर सकते हैं, बट जितना आप नॉमिनल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये हमारा लोड करंट है और ये रिले ऑफ टाइम है, जैसे ही हमारी लाइट जाती है कितने सेकंड्स में ये अपने टाइमर है, और टाइमर रिले 10 सेकंड्स है। देखो यहाँ के मेंस है, ये मेंस के ओवर वोल्टेज है। अगर इससे ज़्यादा वोल्ट आएंगे इस इन्वर्टर में, मतलब 280 से ज़्यादा वोल्ट आएंगे, तो इन्वर्टर खुद को ऑफ़ कर लेगा, मतलब अपनी प्रोटेक्शन ऑन कर देगा, ये ख़राब नहीं होगा। मेन ओवर रिवोल्ट है ये, मतलब इसके अराउंड ये आराम से चल पाएगा इन्वर्टर। मेन अंडर रिवोल्ट आ गया, ये अगर 170 से नीचे इसके वोल्ट जाते हैं तो ये खुद की प्रोटेक्शन ऑन कर लेगा, मतलब मेंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे अभी पीवी बूस्ट वोल्टेज है, मतलब इस वोल्ट तक ये बैटरी को ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा। सोलर पैनल से ये पीवी बूस्ट वोल्टेज लिखा हुआ है, तो 54 तक हमने इसको फास्ट चार्ज रखा हुआ है, मतलब जितना भी एनर्जी वो जनरेट कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कर सके। यहाँ पे हमारा चार्जिंग है, इक्वलाइजेशन है, 58 वोल्ट कर रखा है। वैसे तो इसका 58 ही नॉर्मल है, वैसे 58 पॉइंट कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बट 58 हमने किया हुआ है इसमें। 58 तक ये कर लेता है, इक्वलाइजेशन करता है, बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करता रहेगा 58 वोल्ट तक। यहाँ पे हमारा इक्वलाइजेशन ऑफ हो गया है और ये पीवी लिमिट आ गया है। और ग्रिड को देखो हमने कनेक्ट जो करा के रखा हुआ है, 53 वोल्ट है, मतलब बैटरी में जैसे ही 53 वोल्ट होंगे ये ग्रिड को कनेक्ट करेगा। और ये भी कब करेगा, ये नाइट में करेगा। ओके, ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट हमने 56 वोल्ट रखा हुआ है। 56 वोल्ट इसलिए रखा हुआ है, आप ये कहेंगे कि फिर फ़ायदा क्या हुआ इस लिथियम बैटरी को लगाने का, क्योंकि हमारे सोलर पैनल्स की संख्या कम है। अगर यही सोलर पैनल यहाँ पे 6 होते या पूरा 5 किलोवाट का सेटअप होता तो हम इसको 52 वोल्ट पे सेट करते, चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, या 51 वोल्ट पे करते। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसको जैसे ही हमारा मतलब लाइट जाएगा तो ये नाइट के टाइम में अपना जैसे ही 56 वोल्ट आएंगे वो कनेक्ट कर लेगा, मतलब ग्रिड से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्रिड चार्जिंग स्टॉप है हमारा 57 पे हमने किया हुआ है, क्योंकि ग्रिड से हमें ज़्यादा चार्ज करना नहीं है। और हमारा बैटरी चार्ज, ये मान लीजिए कि ग्रिड से हमें नाम मात्र के लिए बैटरी चार्ज करना है, तो इसलिए हमने ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर रखी है 57 वोल्ट पे, ताकि बैटरी भी अपना फुल हो गया उसको कट ऑफ ना करे BMS को। तो उसके रिलेटेड हमने उसके अकॉर्डिंग ही BMS के अकॉर्डिंग हमने इसमें सारी सेटिंग की है, ताकि BMS जैसे ही आप फुल होगी बैटरी तो वो भी कट ऑफ करेगा, या लो में जाएगी तो भी वो कट ऑफ करेगा। तो उससे बचने के लिए हमने ये सारी सेटिंग की हुई हैं। अगर आपके में कस्टमाइजेशन है तो आपको इसी प्रकार से सेट कर लेना।
और ग्रिड डिस्कनेक्ट होगी हमारी जब तक हमारे बैटरी में 59 वोल्ट नहीं होंगे। 59 वोल्ट का मतलब ये है कि बैटरी हमारी 58 वोल्ट हम चार्ज कर रहे हैं। अगर माना कि मैं इसमें 58 सेट कर दूँ या 57 सेट कर दूँ, तो जैसे ही 57 सेट हो जाएगी इसमें बैटरी, तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा और बैटरी पे सारा लोड ले आएगा। तो हमने नाइट के टाइम में ग्रिड से ही लोड चलाने के लिए इस बैटरी को सेट किया हुआ है। ये आपको याद रखना है कि ग्रिड से नाइट में हमने चलाने के लिए ये सेटिंग्स की हुई हैं। यदि आपको पैनल ज़्यादा है और बैटरी आपका अच्छा खासा चार्ज है तो आप इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब बैटरी फुल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर आराम से लोड भी चला सकते हैं। यहाँ का लोड है ज़्यादा और बैटरी इसकी फुल चार्ज हो नहीं पाती, क्योंकि 4 पैनल है प्लस नीचे लोड भी चल रहा है, क्योंकि लाइट अभी भी आ रही है बट इसने डिसकनेक्ट किया हुआ है अपने मेंस को। नीचे हमारा फ्लोट चार्जिंग आ गया। ये फ्लोट चार्जिंग हमने 54 वोल्ट रखा हुआ है बैटरी के अकॉर्डिंग, तो इस सेटिंग्स पे हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पे ये सारे लोड्स हैं, ये आप देख लीजिए। ओके, आपने ये सारी सेटिंग अब देख ली है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में ये सेटिंग सेव होगी। देखो, अगर इस इन्वर्टर में अगर आप ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, माना कि आप ज़्यादा किसी की आपने वोल्ट ज़्यादा कर दिए या वोल्ट कम कर दिए, तो ये फॉल्ट का फंक्शन दिखाएगा जैसे ही आप एंटर करेंगे और आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव नहीं होंगी, तो फिर ये आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा इन्वर्टर, तब जाके इन्वर्टर स्टार्ट होगा। क्योंकि ये इन्वर्टर ऐसा ही है, क्योंकि इसमें फंक्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, मजबूर हैं कि हम ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट इसके अकॉर्डिंग हमने इस बैटरी को सेट कर दिया है। क्या क्या इस इन्वर्टर में चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MPPT चार्जिंग हमारी स्टार्ट है और डेट ये रहा, और 55.6 वोल्ट है, 16 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। 160 वोल्ट और 11 एम्पेयर हमारे हैं, लगभग 1700 1800 वाट ये जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल। हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है, नीचे लोड भी चल रहा है, मतलब ये सारा लोड सोलर और बैटरी से चल रहा है। ओके, 3 मंजिली घर बना हुआ है, 2 AC भी लगे हुए हैं, तो नॉर्मल यूजेज में हम AC यूज़ कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट हाँ, नाइट में आप आराम से 2 AC पे चला सकते हैं, कोनो मोड लगा करके पूरी रात चला लेंगे। बट आपका AC का ही लोड होना चाहिए, ना कि अदर लोड होने चाहिए। अदर में जैसे कि टीवी हो गया, फ्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ रन होता है, टीवी फ्रीज वगैरह, तो इसलिए हम एक AC ही यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सेटअप दिखा दिया है और इसकी सेटिंग्स भी दिखा दी है कि किस प्रकार से आपको अपना इन्वर्टर सेट करना है, कि उसकी सेटिंग्स हैं तो, और अगर नहीं है तो आप हमारे इस बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद की प्रोटेक्शन है। MCB भी हमने दिखा दिया आपको, MCB दिया है, नीचे अंदर इसमें BMS भी दिया है, मतलब जो एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए बैटरी के साथ में, वो सारी प्रोटेक्शन है। ये वाला जो बैटरी आप देख रहे हैं, बैटरी के प्राइस हमारे डिफरेंट है। आपको मैं इस वाला बैटरी का प्राइस बता देता हूँ। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, 16S में बैटरी बना हुआ है। हम इसको बोलते हैं 130 एम्पेयर, 7 आवर्स के अराउंड आपको ये बैकअप देगी यदि आप इस पर 1000 वाट का लोड चलाते हैं कंटिन्यू। इसका प्राइस आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़, जो कि इसमें 100 एम्पेयर में हमने BMS यूज़ किया। स्मार्ट BMS नहीं है, ये मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, स्मार्ट BMS नहीं है। यदि आप स्मार्ट BMS लाएंगे तो उसमें 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। बट हमारे प्राइस इसलिए कम है क्योंकि हम इस पर वारंटी दे रहे हैं अभी 2 ईयर्स। लिथियम फॉस्फेट पे हमारी वारंटी होगी, यदि आप होम UPS के ले रहे हैं तो 2 ईयर्स हम आपको वारंटी देने वाले हैं। यदि आप स्मार्ट BMS चाहते हैं तो वो भी हम कस्टमाइजेशन कर देंगे, उसका 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो भी एक्चुअल प्राइस चल रहा होगा बैटरी के साथ में। बैकअप मैंने आपको बता दिया है। करते हैं अपनी ई-रिक्शा बैटरी के बारे में। ई-रिक्शे में हमारी इससे थोड़ी सी छोटी बैटरी, लगभग उसको 100 एम्पेयर ही बोलते हैं, अपने कस्टमर को बोलते हैं कि 100 प्लस का हमारी बैटरी का एवरेज है। ये हमारा मार्केट में टेस्ट है, मतलब मार्केट में अगर आप चलाएंगे तो 100 प्लस ही प्लस आपकी ई-रिक्शा चलेगी। यदि आप उसको ऑन रोड चलाते हैं, माना कि एक सीधा रोड ले लिया, आप उसको उस पर चलाते हैं, तो लगभग उसका एवरेज 120 के आसपास आराम से निकल करके आता है। बट फिर भी इसका एवरेज जो हम कस्टमर के लिए बोलते हैं, हम 100 बताते हैं। वैसे हमारे जो रिव्यूज़ हैं जो हमें मिल रहे हैं, वो मार्केट में भी 110 तक का एवरेज आराम से दे रही है हमारी बैटरी। और ऑन रोड की बात करें तो 130 तक हमारी बैटरी जा चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि
एक 100 किलोमीटर चलाने में ही पूरा दिन मतलब लग जाता है। जो हमारी लेटेस्ट वाली 4 बैटरियाँ होती हैं उसी के प्राइस में वो बैटरी आती है और उसकी वारंटी आपको मिलती है 1 ईयर। मतलब अगर आप ई रिक्शे के लिए हमसे बैटरी परचेज़ कर रहे हैं तो हम आपको 40,000 रुपीज़ में बैटरी देंगे, 1 ईयर वारंटी देंगे। बाकी उसकी जो लाइफ होगी वो 2 इयर्स प्लस ही निकल करके आएगी। यदि आपको चार्जर लेना है तो चार्जर उसमें एक्स्ट्रा प्राइस रहेंगे। चार्जर का प्राइस ऑलमोस्ट 4,000 के अराउंड हमारा चार्जर आता है। उसकी वारंटी होती है 1 ईयर। ये ई रिक्शे के लिए बता रहा हूँ। होम यूपीएस के लिए 50,000 रुपीज़ में सेम ये बैटरी जो रखी हुई ये मिलेगी। इसका एम्पेयर है 130 एम्पेयर। इसमें ई रिक्शा के अलावा स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो एथर हो, हीरो हो, ओकिनावा हो, सभी प्रकार की बैटरी अवेलेबल है। आप उसको 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 60 एम्पेयर, 100 एम्पेयर तक हमारे पास में बैटरी अवेलेबल है और सभी की रेंज अलग अलग देखने के लिए मिलती है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आपका रेंज बढ़ेगा, जैसा आप प्राइस देंगे वैसे ही रेंज उसकी इंक्रीज जाएगी। बाकी हमारी जो बैटरी की वारंटी आपको मिलने वाली है 2 ईयर वारंटी मिलने वाली है। आज यदि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अपना बैटरी हमसे परचेज़ करते हैं तो प्राइस आपको बैटरी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। आपको स्मार्ट BMS चाहिए, नॉर्मल BMS चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। और चार्जर चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा आप हमें ऑर्डर देंगे उसी प्रकार की हम आपको बैटरी बना करके देंगे, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी बैटरी कस्टमाइज करा सकते हैं। उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी सेटअप आपको अब पहले से कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टेस्टेड है ये हमारा सारा कुछ। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और उसके लिए सॉरी कि आपको लेट वीडियो मिल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि हमको लेने ही लेने थे। बाकी हमने लिथियम बैटरी का प्रॉपर रिपेयरिंग स्टार्ट कर दिया है। रिपेयरिंग पूरे बुलंदशहर में आप कहीं से भी आ सकते हैं और बूढ़ चौराहे पर हमारी शॉप है। आपको डिस्प्ले पे नंबर भी शो हो रहा है और डिटेल्स भी शो हो रही हैं। जो आप जैसा कहेंगे हम वैसा बैटरी आपको बना करके दे देंगे। और या आपको रिपेयर करानी है हम रिपेयर भी करा देंगे। कहीं बाहर से आप लॉन्ग करते हैं तो हमारे पास में अपना बैटरी भेज भी सकते हैं। हम उसको रिपेयर करके आपको बता देंगे कि चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जो एक्चुअल डिटेल होगी वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने